हेलो डिवाइन सोल। मैं पुरुषोत्तम पुत्री प्रियंका अपने चैनल डिकोड डिवाइन सिग्नल में आप सबका स्वागत करती हूँ। डियर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने सोल पर्पज को करते हुए अपनी लाइफ जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, डिकोड डिवाइन सिग्नल के चैप्टर नंबर 3 में आज हम बात करेंगे एंजल नंबर 2 की। एंजल नंबर 2 जो कि न्यूमरोलॉजी में मून का नंबर कहलाता है। मून यानी कि हमारा इंट्यूशन पावर, सबकॉन्शियस माइंड एंड इमोशंस को रिप्रेजेंट करने वाला प्लेनेट। दोस्तों, एंजल नंबर 2 के डीप मीनिंग को समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक शॉर्ट स्टोरी शेयर कर रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है इस स्टोरी को सुनकर और इसका कंक्लूजन निकालने के बाद आप एंजल नंबर 2 के डीप मीनिंग को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और यकीनन आपको एंजल नंबर 2 के मीनिंग्स ढूंढने के लिए या मीनिंग्स समझने के लिए और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये स्टोरी मुझे मेरी ग्रैंड मॉम ने सुनाया था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर मैं इस स्टोरी का क्रेडिट उन्हें देना चाहूँगी। तो हुआ यूं कि एक लड़का था, उसे काम के सिलसिले में अपने गांव से बाहर जाना था। पर उस लड़के की माँ ने उसे सख्त चेतावनी दी हुई थी कि बेटा, जीवन में कहीं पर भी जाओ लेकिन अकेले सफर मत करना, किसी न किसी को अपने साथ ही लेकर चलना। लड़का जाने लगा। उसने अपने 2-4 दोस्तों से भी पूछा अपने साथ चलने के लिए, लेकिन उस लड़के के साथ जाने के लिए उसका कोई भी दोस्त अवेलेबल नहीं था, तो वह अकेला ही जाने लगा। पर उसका मन चलने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसको रह रहकर अपनी माँ की बात याद आ रही थी कि मेरी माँ ने कहा था कि बेटा, जीवन में कभी भी अकेले सफर नहीं करना। तो उसने सोचा कि कोई इंसान नहीं मिला साथ चलने को, तो क्या हुआ, मैं किसी न किसी को तो लेकर जा ही सकता हूँ। उससे माँ की बात भी रह जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। ये सोचकर उसने रास्ते में चलते हुए एक केकड़ी को उठा लिया और अपने साथ लेकर चलने लगा। जब चलते चलते वह लड़का थक गया तो वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। विश्राम करते करते उसे वहीं पर नींद लग गई। उस लड़के के पास माँ की दी हुई सिर्फ एक छोटी सी सोने की अंगूठी मात्र थी, जिसे बेचकर वह शहर में अपने रहने और खाने का इंतजाम करने वाला था। लड़का पेड़ के नीचे सोया हुआ था और उसका केकड़ा दोस्त बगल में ही विचरण कर रहा था। उसी पेड़ के डाल पर एक कौवा बैठा हुआ था। उस कौवे ने जब पेड़ के नीचे केकड़े को चलते हुए देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वह कौवा जोर जोर से कांव कांव करके अपने दोस्त सर्प को बुलाने लगा। उसने अपने दोस्त सर्प से कहा कि तुम इस इंसान को काट लो और इसके पास जो अंगूठी है उसे तुम इस पेड़ की कंदरा में ले जाओ और इस केकड़े को मैं खा लेता हूँ। कौवे की आवाज सुनकर उस लड़के की नींद खुल गई और उसने देखा तो सांप फन फैलाए उस लड़के के सामने खड़ा था। लड़के ने उसी क्षण डंडा उठाया और सांप को वहीं पर मार डाला और कौवे ने जैसे ही केकड़े पर चोंच मारने की कोशिश की, केकड़े ने अपने दाढ़ से कौवे की गर्दन पकड़ ली और उस गर्दन को वहीं पर तोड़ दिया और इस तरह से उन दोनों के प्राण बच गए। दोस्तों, ओल्ड स्टोरीज में लॉजिक भले ही नहीं होता है, लेकिन एक सीख जरूर होती है और इस स्टोरी की सीख ये है कि प्रकृति हमसे बेहतर जानती है कि हमारा पार्टनर होना कितना जरूरी है। डिवाइन पावर स्वयं भी ये नहीं चाहती कि उसका कोई भी बच्चा सिंगल रहे या उसके बच्चे का कोई पार्टनर ना हो। तभी तो यूनिवर्स साजिश कर कर के हमें हमारे पार्टनर से मिलाती है। दोस्तों, अगर कभी भी आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम मिले तो आप नेचर की एक एक जीव पर, उसके छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों पर भी ध्यान दीजिएगा। तो प्रकृति ने उन्हें भी सिंगल नहीं छोड़ा है, उनके भी उसने पार्टनर बना रखे हैं। डिवाइन हमें एंजल नंबर 2 दिखाकर भी यही बताने का प्रयास करते हैं कि तुम सिंगल नहीं हो, बल्कि तुम्हारे लिए भी हमने एक पार्टनर बना रखा है। बस जरूरत है तो सही समय के आने का। दोस्तों, डिवाइन हमें एंजल नंबर 222 हमारी लाइफ के 2 स्टेज पर दिखाते हैं। हमारी लाइफ का पहला स्टेज वो जिसमें हम डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होते हैं, जब हमारा या तो किसी से ब्रेकअप हुआ होता है, हमारा दिल टूटा हुआ होता है, या फिर हम पूरी तरह से निराश हो चुके होते हैं कि ऊपर वाले ने हमारे लिए कोई पार्टनर बनाया ही नहीं। उस वक्त डिवाइन हमें 222 या 222 दिखाकर ये बताते हैं कि तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो, हमने तुम्हारे लिए भी एक पार्टनर बना रखा है।
बस तुम्हें ज़रूरत है तो विश्वास करने की, खुद पर फोकस्ड रहने की और खुद को हील करने की। जैसे ही तुम खुद को हील कर लोगे, तुम्हें तुम्हारा पार्टनर दे दिया जाएगा। और फिर आता है हमारी लाइफ का सेकेंड स्टेज, जिसमें हम खुद को हील कर चुके होते हैं, सेल्फ लव को सीख चुके होते हैं, अपने चक्रास बैलेंस कर चुके होते हैं। तब एक बार फिर यूनिवर्स हमें एंजल नंबर 2, डबल 2 या ट्रिपल 2 या 4 टाइम 2 दिखाकर ये बताते हैं कि अब तुम लाइफ की उस स्टेज पर हो जहां तुम्हें तुम्हारा पार्टनर मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप ये स्वयं डिसाइड करें कि आप अपनी जर्नी के किस स्टेज पर हैं, और उस स्टेज के अकॉर्डिंग आप यूनिवर्स के मैसेज को समझने का प्रयास करें। अगर आप शुरुआती स्टेज पर ही हैं, तो आप यूं समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप सिंगल नहीं हैं, आपका पार्टनर इसी दुनिया में है, वो भी आपका इंतजार ही कर रहा है। बस ज़रूरत है तो आपको हील होने की, आपको सेल्फ लव में आने की और अपने वर्थ को समझने की। और अगर आप हील हो चुके हैं, आपने अपने सेल्फ वर्थ को समझ लिया है और आपने अपने चक्रात बैलेंस कर लिए हैं, और उस वक्त आपको ये एंजल्स नंबर 2 की सीरीज दिखाई दे रही है, तो समझ लीजिए कि आपका पार्टनर आपके बिल्कुल करीब है और बहुत जल्द आपका आपके पार्टनर से यूनियन होने वाला है। तो दोस्तों, ये था हमारा एंजल नंबर 2 सीरीज का डीप मीनिंग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भी मनोबल बढ़ाइए, ताकि मैं और भी ऐसे ही वीडियो और शॉर्ट स्टोरी आपके सामने ला सकूं और आपकी जर्नी में मदद कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।